औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के साथ हाज़िर हैं। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने थ्योरी पढ़ी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछले दोनों जो लेक्चर्स हैं वो लाजमी लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं और वो सारे थ्योरी से हैं और कंसेप्चुअल हैं और वो आगे भी आपके काम आएंगे। तो लाजमी तौर पर उसको सुने और उसको देखें और उसको नोट करें, पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं इसकी थ्योरी से मुतालिक। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन ऊपर आपको शो हो रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और ये कौन से इर्रेशनल हैं। ये क्वेश्चन सारा आपको शो हो रहा है। इसके आगे पार्ट जो हैं वो 6 हैं। तो पहला है कि 3 स्क्वायर रूट रैशनल है या इर्रेशनल। तो ये हमने पहले पढ़ा है, ये क्या होता है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद वाला क्या है, 1/6 है। तो 1/6 के मुताबिक पढ़ा है, ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद पाई है। तो पाई को हमने इर्रेशनल नंबर्स के अंदर पढ़ा था कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है, ये हमने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। इसके बाद 15/2 है। तो ये p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो इसके बाद है 7.25। तो 7.25 को बटे की फॉर्म में लिखो, तो ये बटे की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 29 स्क्वायर रूट है। 29 जो है वो एक आपके पास प्राइम नंबर है और हमने उसमें पढ़ा था, नोट किया था कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। इसमें 7.25 है, तो ये बटे में लिखा जा सकता है, ये आप नोट कीजिएगा, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इनटू डेसिमल फ्रिक्शंस। तो ये एक आपके पास फ्रिक्शन है, ये बटे की फॉर्म में दिया हुआ है, इनको डेसिमल फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखना है, इशारिया की फॉर्म में लिखना है। तो पहला है हमारे पास 17/25। तो 17/25 है, तो 17/25 इसको डिवाइड करते हैं। 17 डिवाइडेड बाई 25 इसको डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर 0 लगा के इशारिया लगाएंगे। हमारे पास सबसे पहले 17/25 है, तो इशारिया लगा के इशारिया लगा के 0 लगाएंगे और किस पे जाएगा, 25 से 6 150 आ जाता है और बाकी क्या बचेगा हमारे पास 20 और फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 25 8 जो होता है वो 200 होता है, तो ये 0 बाकी आ गया। तो इसका मतलब 17/25 जो है वो बराबर आया है 0.68 के। तो ये डेसिमल फॉर्म में, इशारिया की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर नोट करें तो वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास आ रहा है जी 19/4। 19/4। तो 19 को अंदर रख के 4 पर डिवाइड करते हैं, तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 4 4 16 और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा मेरे ख्याल में। तो इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 7 4 28 होता है, उसके 28 हो गया, 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, 7 5 4 20 होता है, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो ये 0 बच गया। तो इसका मतलब 19/4 जो है वो 4.75 के बराबर आ गया। तो ये भी फ्रिक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद सेम ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ डिवाइड करने हैं। 17/8 है, तो 17 डिवाइडेड बाई 8, तो 57 को 8 पर तकसीम कर लो, तो किस पे जाता है, 7 8 56 आ जाता है, 1 बचता है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 8 1 8 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, 8 2 16 आ गया, 4 बच गया, फिर 0 लगाएंगे और 8 5 40 होता है, तो ये 0। तो इसका मतलब 57/8 जो है वो बराबर है 7.125 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 205/18 है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो 205/18, तो बेटा 205/18 को आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपको देखिएगा सारे क्वेश्चन क्या करवाने हैं, सिंपल तकसीम है जो आपने पहले की हुई है।
तो 205 को 18 पर डिवाइड करेंगे तो 11.388888 आएगा। बार बार 8 रिपीट होता रहेगा, इस दफ़ा 3-4 दफ़ा लिख के बस छोड़ दो। तो इसके बाद 5/8 है 0.625 आएगा। इसके बाद 25/38 है तो 0.657894 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन आ जाएगी, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन इनके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत। 2/3 इज़ इरेशनल नंबर, 2/3 एक इरेशनल, बट देखने से पता चल रहा है P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है तो ये एक रैशनल है। तो इन्होंने कहा कि इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, वो गलत है। पाई इज़ इरेशनल नंबर, तो हमने पढ़ा है पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है तो ये एक ट्रू है। इसके बाद 19 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन, ये टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन है यानी कि जो ख़त्म हो जाती है। तो हम चेक कर लेते हैं 1/9 पर 9 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 9 1 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 9 1 फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0 लगा के 9 1 9, तो 0.11111 रिपीट होता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन नहीं है बल्कि रिक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम गलत कहेंगे, फॉल्स है। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन, 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन है। डिवाइड कर लेते हैं, 3 को 4 पर तकसीम करते हैं, पॉइंट लग के 0 लग जाएगा और 7 4 28 और फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 5 4 20, तो 0 ये ख़त्म हो गया, 0.75 आ गया। तो टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है जी 4/5 इज़ रिक्योरिंग फ्रिक्शन, ये रिक्योरिंग फ्रिक्शन है जो कभी ख़त्म बार बार चलती जा रही है, बार बार चलती जा रही है। तो चेक कर लेते हैं, 4 को डिवाइड करेंगे 5 पर, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और कितने 5 40 होता है, 8 5 40 होता है और ये 0 पॉइंट क्या आ गया 8 आ गया और ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग नहीं है। इन्होंने रिक्योरिंग कहा है इसलिए हम स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, गलत कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स हमने जो है वो लिखने हैं। मैं 1-2 लिख के दिखा देता हूँ। नंबर लाइन आपको पता है, सिंपल ऐसे आप नंबर लाइन लगा लें तो यहाँ पर आपके पास ये 0 आ गया। पहला ही नंबर है जी 2/3, पहला नंबर है 2/3। सॉल्व करके लिखेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 0.6666 चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बराबर की लाइनें लगानी है। -1 इसके बाद -2 -3 -4 सो ऑन -5 बराबर की लाइनें लगा लीजिएगा। 0.66 कहाँ आएगा, 0.5 यहाँ पर है, 666 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 2/3 यानी कि 0.6666 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह -4 तो माइनस ये दूसरा नंबर है -4/5 सॉरी -4/5 ये बराबर होगा -0.8 के, -0.8। तो यहाँ पर ये आपके पास 0 है तो 0.8 तकरीबन यहाँ पर बनेगा, तो -4/5 यानी कि -0.8 हो गया। बाकी भी इसी तरह नंबर लाइन पर आप शो कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। याद रखिएगा, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में आता है कि 3/4 और 5/9 के दरमियान का कोई रैशनल नंबर नहीं लिखो, कोई लिख दो आप। इसको मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीका कराऊंगा। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 3/4 और 5/2 के दरमियान का कोई रैशनल नंबर निकालो। तो आप सिंपल क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दो, यानी कि इनका एवरेज नंबर निकाल दो, तो वो इन दोनों के दरमियान का रैशनल नंबर होगा। यानी कि इन दोनों नंबर्स को जमा करो, 3/4 प्लस 5/9 और उसको डिवाइड कर दो किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो जो जवाब आएगा वो इन दोनों के दरमियान में से कोई एक रैशनल नंबर होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ऊपर वालों को अलहदा सॉल्व करूँगा। एलसीएम क्या आएगा, 9 4 36। तो इसको 4 3 9 से 9 3 क्या जाएगा 27 और जमा 5 4 20 और बटा क्या आ गया 2। अब इसके बटे में कितना है 1। अब 27 जमा 20 तो क्या आ जाएगा 47, 47 बटा क्या आ रहा है 36। ये डिवाइड हो रहा है, अगर ज़रब करेंगे नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती होती है और ऊपर वाली नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो 47/36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। तो ये इन दोनों के 3/4 और 5 और 9 के दरमियान का एक रैशनल नंबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंतहाई आसान और इंतहाई अहम है। सिर्फ क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दो तो इन दोनों के दरमियान का रैशनल नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल फ्रिक्शन एंड द पी फॉर्म द नंबर पी बाई क्यू। इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल में किया था। तो ये पहला इसका पार्ट है जी कि 0.5 के ऊपर बार दिया हुआ है, वो कहता है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें। मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। तो 0.5 को सबसे पहला काम क्या करो, लेट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जब बार एक नंबर पर हो तो वही नंबर बार बार रिपीट होता जाता है, इसे 1 का नाम देता हूँ। फिर बार अगर एक नंबर पे है तो मैंने क्या बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर 2 नंबर पे बार है तो 100 से, अगर 3 नंबर पे है तो 1000 पे से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है, 5 के ऊपर एक नंबर पर, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो। 10x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.555 सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, इसे दूसरी इक्वेशन का नाम देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में से हमेशा माइनस करते हैं। पहली इक्वेशन तो 10x माइनस क्या आ जाएगा, x लेफ्ट साइड, अब राइट करेंगे तो 5 माइनस 555 सो ऑन, और इसके बाद माइनस 0.555 सो ऑन। तो जब 5 में से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 9x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/9। ये p बाई क्यू की शक्ल में इसको हमने लिख दिया है। इसके बाद ये यहाँ पर अगर नोट करें तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट है बेटा, वो कितना है हमारे पास 0.13। अब देखें बार कितने नंबर्स के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होगा 0, x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, लेट कर लेंगे x किसके बराबर है 0.131313 सो ऑन इसके बराबर है। फिर सबसे पहले इसे क्या नाम देना है, इसे 1 इक्वेशन का नाम देना है। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई 0 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो 100 से, एक नंबर पर था तो किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से। तो अब ये क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.13 और फिर क्या आ जाएगा 13 सो ऑन। इसे नाम देते हैं 2 इक्वेशन का। अब क्या करते हैं 2 इक्वेशन में से माइनस कर दो 1 इक्वेशन, तो यहाँ पर हमारे पास 100x में से माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13.1313 सो ऑन, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.1313 सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/99। ये भी हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन इसी का तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही तीसरा पार्ट है। तो उसमें देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.6767 के ऊपर बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं, हमने करना क्या है, हम फौरी तौर पर लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.676767, ये बार बार रिपीट होगा। इसे हम पहली इक्वेशन का नाम देते हैं। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू ये 67.676767 आ जाएगा सो ऑन। अब इसे दूसरी इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हमारा काम क्या है, दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। पहली इक्वेशन 100x में से x माइनस होगा इज इक्वल टू 67.6767, ये 7 था बेटा। तो इसमें से सो ऑन, इसमें से माइनस क्या होगा 0.6767 सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99x, और इधर क्या बच जाएगा 67, तो x इज इक्वल टू 67 ओवर क्या आ गया 99। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज की जो है वो समझ आ गई है। ये 3 लेक्चर्स पर डिपेंड करती थी, हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं। इससे पीछे पहले वाले लेक्चर्स जो 2 थे वो थ्योरी से रिलेटेड थे, और ये हमने एक्सरसाइज के से रिलेटेड पढ़ा है, सारी एक्सरसाइज की है। तो अगर फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका माइंड में हो, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहें, मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, या ऊपर मेरा जीमेल एड्रेस जो है वो मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप अपनी रेगुलर स्टडी को जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।